परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाई परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने क्लास 10th की क्लास में प्रश्नावली 1.1 मैंने पूरा समाप्त कर दिया था और वहां पर मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था कि आप वर्क करके आएंगे, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग वर्क करके आए होंगे, ठीक है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका प्रश्नावली 2 है, जिसमें आपका आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। तो बहुपद है, बहुपद आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 प्रश्नावली 2 है आपकी बहुपद। बहुपद इसे इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स इसे कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है साथियों, बहुपद क्या होता है? तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद इसके नाम से ही पता चल रहा है। बहु मीन्स बहुत से, पद पदों वाला। बहु मीन्स बहुत से, पद मीन्स पदों वाला। तो बहुत सारे पदों की संख्या को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, परंतु इसका जो अर्थ है, सही अर्थ है, वो क्या होगा इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 क्लास 10th है आपका कक्षा 10 है। ठीक है, तो आपका एक कक्षा 10 प्रश्नावली 2 है, जिसमें आपको दे रखा है बहुपद के बारे में। इसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखना बच्चों। बहुपद जो है, बहुपद किसे कहते हैं? चर तथा अचर संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक या एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि कब बहुपद होगा, कब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें हैं बहुपद क्या है, इसकी डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन ध्यान रखना। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? चर तथा अचर, चर तथा अचर संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन चर तथा अचर संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक या एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, उन्हें बहुपद कहा जाता है। उन्हें बहुपद कहा जाता है। बच्चों, बात यह आती है कि चर तथा अचर संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब लगाव, जोड़, मिलाप। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक या एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है चर तथा अचर। तो इसका मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। इसके एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा। चर तथा अचर, जैसे बच्चों आपके पास में देखो यहां लिखा है 3। क्या लिखा है? 3 क्या है? अचर है। लेकिन यदि अगर इसी के बगल यक्स लिख दिया जाए तो हो गया आपका 3x। क्या हो गया? 3x। तो 3x जो है क्या है? चर। तो चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं?
इसके बारे में पहले चर्चा कर दें। चर संख्या, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर, चर संख्या क्या होता है? चर संख्या किसे कहते हैं? चर का अर्थ ही होता है बच्चों चलने वाली, चलने वाली अर्थात अपने भौतिक परिणाम, अपने मान को बदलने वाली, बदलने वाली। तो ध्यान रखना, चर संख्या तो लिखेंगे ऐसा अक्षर या प्रतीक, ऐसा अक्षर या प्रतीक जो समय के अनुरूप, समय के अनुरूप अपने मान में परिवर्तन करता रहता है, अपने मान में परिवर्तन करता रहता है, उसे चर संख्या कहा जाता है, चर संख्या कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो चर संख्या होती है इसका एग्जांपल पहले ध्यान सुनिए। चर संख्या, तो चर जो होती है चर संख्या बच्चों जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, डैश डैश डैश, x, y, z, ये जितने भी अक्षर होते हैं, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि a से z तक आपके जितने अक्षर होते हैं, यदि वे स्मॉल लेटर में प्रयुक्त हों, किस लेटर में? स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षर में प्रयुक्त हों, तो वे क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं चर संख्या। चर संख्या, ठीक है, चर संख्या, इसे कहा जाता है चर संख्या। मतलब ऐसे मान जो समय के अनुरूप अपने मान को बदलते रहते हैं। चर का अर्थ क्या होता है? चलने वाली, बदलने वाली, ठीक है। ये आपकी हो गई चर संख्या। तो ए से जेड तक जितने अक्षर हैं यदि वे स्मॉल लेटर में हो तो आपके कहलाते हैं चर संख्या। उसके बाद आपकी आती है अचर संख्या। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो अचर संख्या किसे कहते हैं? ध्यान सुनना, मतलब बच्चों इसमें जो भी अक्षर या प्रतीक होता है समय के अनुरूप अपने मान में परिवर्तन करता रहता है, लेकिन यह अचर न चलने वाली, न बदलने वाली, मतलब ऐसा अक्षर या प्रतीक जो अपने मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे अचर संख्या कहा जाता है। उसे अचर संख्या कहा जाता है। समझ पाए? जैसे आपने अभी अचर पढ़ा, तो अचर में क्या क्या होता है? जैसे बच्चों 1, 2, 3, 4 डैश 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 एंड सो ऑन, समझ गए ना? एंड सो ऑन अर्थात इंफिनिटिव, अनंत तक। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो है अचर संख्या है। कौन सी संख्या? अचर संख्या। तो जितनी गिनतियां होती हैं 1 से लेकर जितनी गिनतियां, वे संख्या की क्या कहलाती हैं? अचर। तो बच्चों मैंने बहुपद की परिभाषा क्या बताया? चर तथा अचर राशियों का या संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक या एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद का एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद के जो उदाहरण है मैं वो बता रहा हूं आपको। बच्चों ध्यान देना, जैसे आपके पास मैं लिख दिया यक्स, तो ये क्या है? यक्स, यक्स है बहुपद। यक्स क्या है? बहुपद ही है। यक्स क्या है? बहुपद। एक है ना, मैंने आपने कहा चर तथा अचर, तो चर 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 जो है यक्स जो है चर है, लेकिन इसके बगल संख्यावन छिपा हुआ है ना, इसलिए ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये आपका है बहुपद, ठीक है। जैसे 3x² + 5, ये भी है बहुपद। क्या है? बहुपद। जैसे आपका हो गया 3x³ + 6x² + 6x + 5, तो ये भी आपका क्या है? ये भी है बहुपद। ध्यान रखना उसमें चर तथा अचर, बच्चों ये चर है और ये अचर है, ठीक, चर तथा अचर। अब इसमें चर तथा अचर के माध्यम से जो भी आपके पद, एक या एक से अधिक पद बने, वो आपके क्या हो गए? बहुपद। अच्छा, बहुपद तो हुआ, लेकिन बहुपद की कुछ कंडीशन होती है, ध्यान रखना बच्चों। इसी के नीचे हेडिंग डालेंगे आप लोग नोट, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना किसी भी बहुपद की घात पहले तो ऋणात्मक नहीं होती है, समझ गए? घात ऋणात्मक नहीं होती, और उसमें सबसे पहला पद जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता, ठीक है। तो नोट नंबर फर्स्ट में, नोट नंबर फर्स्ट में कोई भी या किसी भी, ठीक है, तो किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद में प्रयुक्त, किसी भी बहुपद में प्रयुक्त चर, जो चर होता है बच्चों, चर की घात, चर की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब आपका आता है नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, ठीक है। तो नोट नंबर सेकंड में आप देखें, ध्यान रखना किसी बहुपद की जो घात होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती, और बच्चों किसी भी बहुपद में सबसे पहला पद का जो गुणांक होता है, इस चर संख्या के बगल उपस्थित संख्या इसकी गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। तो किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद के प्रथम पद, किसी भी बहुपद के प्रथम पद का गुणांक शून्य नहीं हो सकता। शून्य बच्चों, ये शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। मतलब जैसे मैं आपको जैसे समझा दे रहा हूं, जैसे यहां लिख दिया 0x² + 5x + 6, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें जो पहला पद है a, समझ गए? पहले पद का गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए, तो एक चीज कभी शून्य नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना आप लोग? इतना समझ गए? आगे आपको बताते हैं, ध्यान रखना। जैसे कोई पद बहुपद नहीं है, जैसे आपको दे दिया बहुपद, जैसे दे दिया बहुपद छाटने के लिए, आपके सामने लिख दिया 1/x या लिख दिया 1/x², क्या ये बहुपद है? बच्चों ध्यान देना, ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये ऊपर जाएगा x⁻⁻1 हो जाएगा, तो इसकी घात क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई ना। तो पद तो है, पदों की संख्या चर तथा अचर संख्या से बना है, लेकिन इसकी घात क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, इसलिए बहुपद नहीं है। यदि अगर इसको भी ऊपर ले जाओगे तो ये भी हो जाएगा x⁻⁻2। मैंने बताया कि उसकी घात ऋणात्मक न हो, तो क्या है? बहुपद है? नहीं है।
यदि अगर आपके सामने लिख दिया 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताओ क्या ये दिया गया पद बहुपद है? बहुपद। यदि अगर इसे ऊपर की ओर ले जाओगे, इसे लिखोगे x प्लस वाई के होल पावर -2, तो बच्चों इसकी घात क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ गए ना? अब चलते हैं बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार पर, तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पे, एक घातों के आधार पे। समझ पा रहे हैं? एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो। दूसरा आपका आता है एक पदी, एक पदी, ध्यान रखना। दूसरा आपका आता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मोनोमाइल या मोनोमियल। तीसरा नंबर आता है द्विपदीय, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। ध्यान रखना, द्विपद बहुपद अंग्रेजी में कहा जाता है बाइनोमियल। और आपका एक तीसरा, एक चौथा नंबर आपका आता है त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसे बच्चों अंग्रेजी में त्रिपद, TRINOMIAL। ठीक है। ट्राइनोमियल, ये आपका बहुपद हो गया पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर बच्चों। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं घातों के आधार पर। किसके आधार पर? तो घातों के आधार पर जो आपका पहला है, ठीक है, शून्य घातीय, शून्य घात बहुपद। ठीक, शून्य घात बहुपद। इसे शून्य घात बहुपद को अंग्रेजी में कहा जाता है जीरो, जीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल या शून्य घातीय या शून्य घात वाला बहुपद। आपका जो दूसरा होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा आपका होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, इसे अंग्रेजी DRICEIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और आपका जो चौथा आता है, चौथे में आपका आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसे कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके हुए बहुपद, एक पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। पदों के आधार पर आपकी बहुपद कितने प्रकार के? पदों के आधार पर शून्य पदों के आधार शून्य पद वाला, एक पद वाला, द्विपद वाला, त्रिपद वाला। और घातों के आधार पर शून्य पद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, तो पदों के आधार पर तो आपके रहे बहुपद, बहुपद। और ध्यान रखना, बहुपद पदों के आधार पर, इधर घातों के आधार पर हैं, लेकिन ये मुख्यतया 5 प्रकार के भी होते हैं, क्योंकि चतुर्थ पदी बहुपद और इधर चतुर्थ घातीय बहुपद। समझ गए ना? इसे भी दिया जा सकता है, लेकिन सरल तरीके के लिए सिर्फ इतना ही। समझ पा रहे हैं? फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं जब, तो आपका आता है पहले शून्य पद वाला। शून्य पद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो। जैसे आपके पास में इसका एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे 0x² प्लस 6x। तो बच्चों ए जो दे रखा है 0x² दे रखा है, ये शून्य पद है, इसमें कितने शून्य पद, एक पदी जिसमें पदों की संख्या एक हो, जैसे x, जिसमें द्विपद मतलब जैसे x + 5 हो गया, त्रिपद मतलब 3 पद हो, जैसे मान लो आपके सामने हो गया y + y² + 3y + 5, ये 3 पद हो गए। तो पदों के आधार पर आपका ये वाला हो गया। शून्य घाती जिसमें घात की संख्या शून्य हो, मतलब जैसे x⁴। अब इसका रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें रैखिक बहुपद है ना, जिसमें घात की संख्या एक हो। बच्चों दूसरे का जो एग्जांपल है, जैसे x⁴ कितना 1, लिखो या ना लिखो, इसमें एक छिपा होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसमें घात की संख्या कितनी हो, घात की संख्या 2 हो, जैसे x² घात की संख्या 2 है। पर कोई भी बहुत ज्यादा भी पद हो सकते हैं, लेकिन घात की बात कर रहे हैं। इसमें आपका होता है चौथा त्रिघात बहुपद, जिसमें घात की संख्या 3 हो, जैसे मान लो x⁴ + 3x², कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें घात की संख्या कितनी है, 3 है। ये रहे इनके एग्जांपल। बच्चों मैं चलता हूं आगे की ओर, आपको बताते हैं बहुपद का मानक रूप। किसी भी दिए गए बहुपद को या बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बहुपद का मानक रूप कहलाती है। बच्चों इसमें मैं एग्जांपल दिया आपको, जैसे x⁴ + 3x² - 3x⁴ + 6x + 5। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, इसे व्यवस्थित करना था। मैंने कहा इसकी घातों को, जैसे 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद शून्य वाला, तो उसी क्रम में मैंने आपको व्यवस्थित कर दिया। या इसी को उल्टा व्यवस्थित कर दो, एक घटते क्रम है, अवरोही घटते क्रम, इसे आरोही में भी कर सकते हो, इसे 5, इसको उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, तभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है ना। बच्चों आज बस इतना ही इस क्लास में, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप लोगों को कोई भी कमी नजर आए तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। अगली क्लास मैं नेक्स्ट टर्न पर लूंगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।